हेलो बच्चों, वेलकम टू द आरके मैथमेटिक्स क्लासेस। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले लास्ट से स्टार्ट कर। देखो, वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या होता है तुम्हारे पास, एक्स वाई जेड, एनीथिंग इज अ वेरिएबल। लेकिन हमें इसमें क्या पढ़ना है, सिर्फ टू वेरिएबल्स में पढ़ने हैं। टू वेरिएबल्स मतलब एक्स और वाई टर्म्स में पढ़नी है। तो मतलब मान लो कि एक एक्स वेरिएबल हो गया और एक क्या हो गया, वाई वेरिएबल हो गया। आगे देखो, इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स क्या होता है, इक्वेशन मीन्स होता है इक्वल टू। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर। लीनियर क्या, लीनियर का क्या मतलब होता है, मतलब जिसकी पावर वन हो, जैसे एक्स की पावर वन हो या वाई की पावर वन हो, ये हो गया लीनियर। हमेशा जिसकी डिग्री वन होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेता हूं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। दिस इज द इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर। ये सिर्फ एक नॉर्मल एक लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद हमें क्या बोला, पेयर। पेयर मतलब दो होनी चाहिए। तो मैं इसको ये ए वन और बी वन और इसको सी वन ले लेता हूँ, और दूसरे को क्या ले रहा हूँ, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, दो है, इसलिए इसको हम पेयर में बोल रहे हैं। ठीक है। और इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करनी है और इनकी वैल्यूज निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास अगर एक इक्वेशन आ जाए, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें तीन मेथड पढ़ने हैं इस चैप्टर में। देखो, सबसे पहले मेथड का क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले मेथड का नाम है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो थर्ड एंड लास्ट पढ़ना है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना है, जिसके कुछ मेथड दे रखे हैं हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। पहले एक और मेथड था, इसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन वो सिलेबस में अब नहीं है। लेकिन हमें इस तीन मेथड के बारे में पढ़ना है कि कैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। आ जाओ, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक एक इक्वेशन, दो इक्वेशन है हमारे पास। क्या है हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कौन से मेथड से करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या समझते हो, किसी चीज को एलिमिनेट करना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि तुम बिग बॉस देखते होगे, तो हर वीकेंड्स पर क्या होता है, एलिमिनेशन होता है किसी ना किसी का। तो ऐसी इनमें से जैसे एक्स है और एक वाई है, तो इन दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट जब भी हो सकते हैं जब एक्स के साथ वाला जो कोफिशियंट है वो सेम होने चाहिए दोनों के। यहाँ देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है। तो यहाँ x का कोफिशियंट 3 है और यहाँ x का कोफिशियंट 1 है। मैं इसको x का कोफिशियंट सेम कर दूं, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या न्यू इक्वेशन बनेगी, 3x प्लस 3y इक्वल टू 9। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। आ गई दोनों इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर ले। देखो, अगर दोनों के सेम साइन होंगे ना हमारे पास, तो उस केस में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस, क्योंकि माइनस साइन जाता है ब्रैकेट के अंदर, तो साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस। ये देखो, 3x माइनस 3x 0, 3y प्लस 2y, तो यहाँ से हो जाएगा 5y इक्वल टू 9 माइनस 4 कितना होता है, 5। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/5 इज 1। अभी ये देखो, y की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। अब क्या करो तुम, ये दो इक्वेशन दे रखी है ना, किसी में भी तुम y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू जो 1 आई है ना, तुम चाहे फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। देखो, सबसे इजी कौन सा है, मैं फर्स्ट इक्वेशन ही लेता हूँ। जैसे यहाँ पर हमारे पास था x प्लस वाई इक्वल टू 3 था हमारे पास, इसमें मैं y की जगह 1 पुट कर दूं तो x प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 2,1, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। तो ये तो था हमारे पास एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा है। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करो। अब फॉर एग्जांपल ऐसे तुम फुटबॉल खेल देखते होगे, तो फुटबॉल में किसी प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करते हैं,
जैसे कोई अच्छा नहीं खेल रहा होता, ये जिसको थोड़ा ब्रेक देना होता, तो उसकी जगह दूसरे प्लेयर को भेजते हैं और कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। वैसे कबड्डी में भी होता है कि सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो ऐसी सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे तुम्हारे पास ये वाली पहली इक्वेशन है, क्या पहली इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 3। यहाँ से तुम किसी एक की वैल्यू निकाल लो, मान लो मैं x की वैल्यू निकाल लूँ, तो यहाँ से 3 माइनस वाई हो जाएगा। एक की वैल्यू निकाल ली तुमने x की, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये वाला कौन सा मेथड कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो क्या करना है, जो x की वैल्यू है ना 3 माइनस वाई, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू, x की जगह 3 एज इट इज रखो। x की वैल्यू क्या है 3 माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाई कर दूं, 3 इंटू 3 9 माइनस 3y माइनस 2y इक्वल टू 4। माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस ऑफ माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल। y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, y की वैल्यू 1 आ गई, आ गई y की वैल्यू 1। अब देखो y की वैल्यू 1 आ गई तो इसमें पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 1, x की वैल्यू 2 आ गई। देखो आंसर तो सेम आएगा, चाहे तुम एलिमिनेशन मेथड से कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, और चाहे तुम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लोगे, तो आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो पहले मैं ग्राफिकल मेथड तो लास्ट में कराऊंगा, सबसे पहले हम इन दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को। कुछ इक्वेशंस है जिसको सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं सबसे पहले हम। देखो एक हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है, ठीक है। क्या इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन दे रखी है और इसको सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू बतानी है। करें इसको सॉल्व। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको किससे कर लूँ, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेता हूँ। एलिमिनेशन मेथड वैसे इजी, एग्जाम में ये नहीं आएगा कि इस मेथड से करो, वो तो मैंने बताया है कि ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ कोई से मेथड से भी सॉल्व कर सकते, लेकिन हमें ये जानना जरूरी था कि कौन सा मेथड से कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड के लिए सॉल्व करने के लिए करना पड़ेगा, मतलब इनमें से किसी एक की वैल्यू एलिमिनेट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे एलिमिनेट, देखो यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट भी 3 है। तो क्या करूँ इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं। जैसे x प्लस 3y इक्वल टू 6 है मेरे पास, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है। दो इक्वेशन है, मैं इसको यहाँ से ऐड कर दूं। ऐड क्यों कर रहा हूँ, देखो ऐड करूंगा तो 2x प्लस x 3x हो जाएगा। अब ये माइनस का 3y और प्लस का 3y क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, यहाँ से हमारे पास कैंसिल, और इक्वल टू 12 प्लस 6 18। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/3, कितना होता है 6, मतलब x की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ में कुछ करना भी नहीं पड़ा, या मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि 3 दोनों में आ रहा था सेम, y का कोफिशिएंट सेम आ रहा था, तो हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब देखो x की वैल्यू 6 आई, इसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू कितनी है 6, 6 पुट कर दो, 6 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 6 माइनस 6 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग इज 0। तो मतलब जो इसका आंसर आएगा x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। अब थोड़े इसमें आगे क्वेश्चन करते हैं, देखो आगे थोड़े कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इससे डिफरेंट आते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर फ्रैक्शन में आ गया तो कैसे सॉल्व करें, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को, इसको सबसे पहले हटा देते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसका सॉल्व करना है, इसकी भी x और y की वैल्यू बतानी है। अब की बार क्वेश्चन कुछ फ्रैक्शन में दे रखा है, कैसे 7x माइनस 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 8x प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, हमें क्या करना है एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई को दोनों के साथ अलग अलग कर दो। कैसे, देखो ये हमारे पास है 7x अपॉन एक्स वाई, इसके साथ अलग कर दो, माइनस 2y अपॉन एक्स वाई अलग कर दो, और इक्वल टू में क्या चल रहा है 5। तो यहाँ से हमारे पास, यहाँ से x कैंसिल और यहाँ से y कैंसिल। अब यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं, देखो एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स वाई से इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स कैंसिल, तो क्या बचेगा ये हमारे पास 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन
x इक्वल टू 50। अब दो न्यू इक्वेशन आई है हमारे पास ये। अब क्या करना है तुम्हें, कभी भी डेनोमिनेटर में आ गया x और y तो हमेशा लेट कर लेना है। लेट कर लो, यहां लेट कर लो, लेट 1/y इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b। हम लेट कर लेते हैं 1/y को क्या लेट कर लेंगे, a और 1/x को b। जैसे यहां पर देखो मैं 7 को भी बाहर रखूं तो 1/y हो गया, 1/y को क्या लेट करा a, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 7a। तो यहां पर 7a और माइनस 1/x को क्या लेट करा हमने b, तो -2b इक्वल टू 5, ये इक्वेशन आ गई। और इसकी क्या बनेगी 8a प्लस 7b इक्वल टू 50, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको तो सॉल्व हम कर ही सकते हैं, कौन से मेथड से कर लें, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं, ज्यादा इजी है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोफिशिएंट सेम करने हैं, ए के कोफिशिएंट यहाँ 7 है और ए का कोफिशिएंट यहाँ पर 8 है। क्या करूं मैं, इसको मैं कर देता हूं 8 से मल्टीप्लाई और इसको कर देता हूं 7 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास हो जाएगा। देखो क्या करना है, 8 इंटू 7 56a माइनस 16b इक्वल टू 8 5 जा 40, हो गई इक्वेशन। और ये 8 इंटू 7 56a प्लस 49b, 15 इंटू 7 105। अब देखो दोनों का सेम साइन है, अगर सेम साइन होता तो क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ भी क्या साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो 56a माइनस 56a कैंसिल हो गया, माइनस का 16b और माइनस का 49b कितना हो जाएगा हमारे पास 65b, वो भी माइनस का हो जाएगा ना, 9 प्लस 6 15, 4 और 5 और कैरी 1 65b इक्वल टू 40 माइनस 105। 105 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 55 कि 65, 65 बचेगा, लेकिन वो भी माइनस का बचेगा हमारे पास। हाँ अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और b इक्वल टू 65 अपॉन 65 कितना होता है, डेट इज 1। b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम इन दोनों में से किसी के एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसमें पुट कर देता हूँ 7a में, यहाँ देखो 7a माइनस 2 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 5, तो 7a इक्वल टू 5 प्लस 2 हो जाएगा 7, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास 1। हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें a और b की वैल्यू थोड़ा ना जरूरत थी, मतलब a और b की वैल्यू थोड़ा ना फाइंड करनी थी हमें क्वेश्चन में, हमें तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सिंपल है, जो तुमने लेट करा ना उसको इक्वेट कर दो, जैसे 1/y की वैल्यू हमने a माना है तो 1/y एज इट इज लिखो, a की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, a की वैल्यू 1 है, यहाँ 1 पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y का आंसर 1 हो जाएगा। सिमिलरली 1 अपॉन x इक्वल टू b, b की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से x की वैल्यू भी 1 आ गई। हो गया क्वेश्चन, आ गया वो समझ। चलो तो फिर अगले टाइप पर पढ़ते हैं, अगला टाइप भी कैसे आता है, वो भी फ्रैक्शन में ही है क्वेश्चन, उसको करेंगे सॉल्व। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी सॉल्व का ही है। अब की बार डेनोमिनेटर में ही 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल देखो 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 4। और नेक्स्ट इक्वेशन है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई, आगे देखते हैं क्या हमारे पास इक्वेशन, -9 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन दे रखा है हमारे पास। अब देखो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखो डिनोमिनेटर में आ गया x प्लस वाई आ रहा है, यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर x प्लस वाई और यहाँ पर x माइनस वाई, यहाँ पर क्वेश्चन में -2 था, -2 कर लेना। अब देखो कभी भी तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में आ गया ना x और y, तो हमेशा लेट कर लो, लेट कर लें, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लेट कर लेते हैं a और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या लेट कर लेते हैं b। अब तो हो गया सिंपल, अब तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बनेगी इक्वेशन, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी तुम्हारे पास, 15a माइनस 9b इक्वल टू -2। अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा ही हमने, कर देते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व फटाफट। देखो यहाँ पर मेरे को सेम करना पड़ेगा a का कोफिशिएंट, या b का भी हम कर सकते हैं। देखो अगर b का करना चाहे इस क्वेश्चन में b का करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, क्या करूं, इस वाली इक्वेशन को मैं 9 से कर देता हूं और सेकेंड वाली इक्वेशन को मैं कर देता हूं 2 से,
तो हो जाएगी हमारे पास, हो जाएगी। देखो यहाँ आप करते हैं, नई इक्वेशन लिख देते हैं, 10 इंटू 9 90A प्लस 9 इंटू 2 18B इक्वल टू 36। और ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, 15 इंटू 2 30A माइनस 18B इक्वल टू -4। अब देखो, अब इसमें एक साइन प्लस का दिख रहा है और एक साइन माइनस का, तो डायरेक्ट क्या करें, इसमें हम ऐड कर देते हैं, सिंपल है। अब देखो प्लस 18B माइनस 18B कैंसिल, 90A प्लस 30A कितना हो जाएगा, 120A हो जाएगा। 120A इक्वल टू 36 माइनस 4 कितना हो गया, 32। तो यहां से A की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, A की वैल्यू जो आएगी 32 अपॉन 120। अब देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। देखो पहले 2 के टेबल में करें तो 2 के टेबल में 16 बारी में और ये 60 बारी में, आगे और कैंसिल हो रहा है तो 2 के टेबल में 8 बारी में, ये 30 बारी में, फिर 2 के टेबल में जा रहा है 2 4 जा 8, 2 15 जा, मतलब A की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 4/15 आ गई, A की वैल्यू 4/15। अब क्या करें, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पहले वाले में पुट करते हैं, क्या है तुम्हारे पास 10A प्लस 2B इक्वल टू 4, ये है A की वैल्यू पुट कर दूं, 10 इंटू 4/15 प्लस 2B इक्वल टू 4 आ गया ये। अब देखो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 8/3 आ गया, तो 2B इक्वल टू 4 माइनस का, इधर आके माइनस का 8/3 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, तो 2B इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 माइनस 8 4, 4/3, यहां से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/6। ये B की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, B की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। अब क्या करना है, हमें X और Y की वैल्यू चाहिए थी, अब जो तुमने लेट करा ना वहां पुट कर दो। हमने क्या लेट करा था, 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए, तो यहां पर पुट कर दो 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 4/15। करते सॉल्व इसको, कर देते हैं, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x प्लस 4y इक्वल टू 15, और इसको लेट कर लो यहाँ पर 1/x माइनस वाई इक्वल टू बी था, b की वैल्यू कितनी है, ये 4/6, तो यहाँ लिख लेते हैं 4/6, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस वाई इक्वल टू 4/6 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहें तो 2/3 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2x माइनस 2y इक्वल टू 3, ये हमारे पास नई इक्वेशन आ गई है बनकर। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये बताओ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ कर देते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या आएगी, पहली इक्वेशन तो एज इट इज लिख दो, 4x प्लस 4y इक्वल टू 15, और इसको कर दूं तो 2 इंटू 2 4x माइनस 4y इक्वल टू 6। अब देखो, अब एक का साइन प्लस है और एक का साइन माइनस है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब 4 प्लस 4 8x इक्वल टू 15 प्लस 6 कितना होता है हमारे पास, 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 21/8। x की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 21/8। अब x की वैल्यू अगर 21/8 आ गई तो हम कहीं भी पुट कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहां से पुट करके देखेंगे ना तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोल्व कर लेते हैं एक बार कितनी आएगी, और सोल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 9/8 आ रही होगी। एक बार कर लेना सॉल्व, यहाँ जगह नहीं था इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर x की वैल्यू 21/8 यहाँ पुट कर देना, 21/8, तो 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, और इधर जाके माइनस हो गया, माइनस होने के बाद फिर 4 डिवाइड में चला गया, तो यहाँ से y की वैल्यू 9/8 आ जाएगी। तो समझ आ गया वो क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन आते हैं वैसे एग्जाम में, आना होगा तो ऐसे ही आएंगे, वो सिंपल वाले नहीं आएंगे। अब चलो अब थोड़ा एक और टाइप का देखते हैं, अब रूट वाले आते हैं तो रूट वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अब नेक्स्ट टाइप का क्या क्वेश्चन हमारे पास, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू, देख लेते हैं एक बार क्या दे रखा है हमारे पास, 2 दे रखा है, और अगली इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन आ गया। अब देखो रूट वाले में भी सिंपल है, जैसे हम पहले कर रहे थे ना 1/x इक्वल टू a, तो यहाँ पर क्या रिलेट करेंगे हम, 1/√x इक्वल टू a, यहाँ पर हम रूट को ही लेट कर लेंगे सॉल्यूशन में, 1/√x इक्वल टू a और 1/√y इक्वल टू b कर दिया। अब देखो सिंपल है, पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, और ये वाली सेकंड इक्वेशन
4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ तो हम सबसे पहले हमें b एलिमिनेट करना इजी होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो इसके साथ 3b है और इसके साथ 9b है। अगर मैं इस इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा हमारे पास। कैसे हो जाएगा? देखो 3 इंटू 2, यहाँ कर लेते हैं हम 6a, या टॉप पे ही कर लेते हैं डायरेक्ट। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, 3 इंटू 2 6a प्लस 3 इंटू 3 9b इक्वल टू 6। और इस वाली इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, इसको एज इट इज लिख देते हैं। क्या हमारे पास 4a माइनस 9b इक्वल टू -1 है। अब क्या करें, अब ऐड कर देते हैं, सिंपल ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 6 प्लस 4 10a इक्वल टू 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5/10 कितना होता है 1/2। a की वैल्यू 1/2 आ गई। तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, वहां से b की वैल्यू आ जाएगी। देखो कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 था, इसमें a की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, तो 2 इंटू 1/2 1 हो गया, प्लस 3b इक्वल टू 2, तो 3b इक्वल टू 2 माइनस 1 1, तो b इक्वल टू 1/3। b इक्वल टू 1/3 आ गया। अब b इक्वल टू 1/3 आ गया, अब जो तुमने लेट करा है ना उसमें पुट कर दो। कैसे? यहाँ देखो 1/√x को a के बराबर था और a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2 आई है, 1/2 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इक्वल टू 2 आ गया। अब कभी भी रूट आ जाता तो क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा मैं, तो √x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे ही हम y में पुट कर देते हैं, 1/√y इक्वल टू 1/3 था, यहां से √y इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। ठीक है, आ गया होगा समझ? तो चलो फिर एक और इसी टाइप का या दूसरे टाइप से करते हैं। हम नेक्स्ट टाइप पर पढ़ते हैं, ये तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 5/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2 दे रखा है। और नेक्स्ट इक्वेशन 6/x माइनस वाई माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन दे रखी है, ये भी सिंपल है। क्या इसमें क्या लेट करना है? इसमें हमें लेट करना है कि लेट 1/x माइनस 1 इक्वल टू a और 1/y माइनस 2 इक्वल टू b। हो गया। अब कर दें, यहाँ पर क्या बचेगी इक्वेशन हमारे पास, क्या बनेगी 5a प्लस b इक्वल टू 2 और यहाँ पर 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। आगे दो इक्वेशन सॉल्व कर दें अब बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों करा 3 से मल्टीप्लाई? क्योंकि 3 इंटू बी 3b हो जाएगा, ये प्लस का 3b और माइनस का 3b कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको 3 से करा। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 इंटू 3 15a प्लस 3b इक्वल टू 6 और ये 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 आ गया। ये देखो प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल, 15a प्लस 6a कितना होता है हमारे पास 21a इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7/21 मीन्स 1/3। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। a की वैल्यू 1/3 आ गई। अब क्या करें, इसमें पुट कर देते हैं, इसमें ही पुट कर देते हैं पहली इक्वेशन में जो हमारे पास, या दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देखो 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1/3, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1, 3 2 जा 6, 2 है इधर, इधर आके माइनस हो जाएगा 1 माइनस 2 -1, तो माइनस 3b इक्वल टू -1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 1/3। a की वैल्यू भी 1/3 आ रही है और b की वैल्यू भी 1/3 आ रही है। अब जो हमने लेट करा है ना बस उसमें पुट कर दो। देखो 1/x माइनस 1 को क्या लेट करा था, a के बराबर लेट करा था और a की वैल्यू कितनी है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4।
x की वैल्यू 4 आ गई, सिंपल। अब ऐसी सिमिलरली दूसरे वाला को भी कर लेते हैं, y इक्वल टू वाई माइनस टू इक्वल टू बी था, तो b की वैल्यू भी 1/3 थी, तो यहाँ से हो जाएगा y माइनस टू इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 2 5। हो गया, ये भी सिंपल था। ठीक है, फिर अगले टाइप को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 49x प्लस 51y इक्वल टू 499, ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। और सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 51x प्लस 49y इक्वल टू 500। ये दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास। अब देखो ऐसी इक्वेशन आ जाएगी तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना चाहोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। ये आंसर तो आ जाएगा लेकिन बहुत बड़े बड़े आंसर आएंगे। देखो कैसे सेम भी कैसे कर सकते हो कोफिशिएंट, ये 49x है, ये 51x है, दोनों प्राइम नंबर है। अगर इनका एलसीएम भी लेना चाहो तो क्या होगा एलसीएम, 49 इंटू 51 ही होगा इसमें। इसको तुम्हें 51 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 49 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर करोगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मान लो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत हो जाएगा डेंजरस। इसलिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा जिसको तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या करना है, कभी भी ऐसी इक्वेशन दिख जाए 49x प्लस 51y और यहाँ पर 51x प्लस 49y, तो एक बार क्या करना है, इस बार एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो और एक बार इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर तुम्हारे पास इजीली आ जाएगा। देखो करके देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले सॉल्यूशन कर दें, पहली इक्वेशन में ऐड कर लेता हूँ, डायरेक्ट ऐड कर दूं, इनको ऐड कर देता हूँ। 49x प्लस 51x कितना हो जाएगा हमारे पास, 100x हो जाएगा, हो जाएगा। 51y प्लस 49y ये भी 100y इक्वल टू 499 प्लस 501 है, यहाँ पर शायद 501 होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने गलती से लिख दिया 501 है। अब 499 प्लस 501 कितना होगा हमारे पास, 1000 हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। अब देखो मैं यहाँ से 100 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 1000, तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास बन गई 10। अब ये अच्छी इक्वेशन लग रही है थोड़ी की, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अब क्या करें हम, एक बार इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये इक्वेशन थी तुम्हारे पास, सब्ट्रैक्ट वाला यहाँ कर लेते हैं। जैसे ये क्या है हमारे पास 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 है, और नेक्स्ट जो इक्वेशन है 51x प्लस 49y इक्वल टू 501 है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या हो जाता है हमारे पास, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ मैं साइन चेंज कर दूं, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा हमारे पास। अब देखो 49x माइनस 51y, 49x माइनस 51x कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस 51 के साथ है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 51y में से 49 करेंगे तो यहाँ का प्लस का 2y इक्वल टू 499 में से 501 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, -2 होगा, होगा। अब देखो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 अगर कॉमन ले लिया तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -2, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कर दो कैंसिल, यहाँ से माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 आ गया, ये इक्वेशन हो गई। अब शायद इन दोनों इक्वेशन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ये देखो कैसे करेंगे सॉल्व, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1 है। ऐड कर दे, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए ऐड कर देते हैं। अगर सेम साइन होता तो क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। यहाँ ऐड कर दिया हमने, यहाँ पर ऐड करने के बाद क्या होगा, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, वाई प्लस वाई 2y इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना हो गया हमारे पास, 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9/2 आ गया, y की वैल्यू 9/2 आ गई। मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, पुट कर देते हैं। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, तो हमारे पास y की वैल्यू 9/2 है, तो x प्लस 9/2 इक्वल टू 10। अब x इक्वल टू 10 माइनस 9/2 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लूं, 10 इंटू 2 20, 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 11, तो 11/2। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 11/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 9/2। क्वेश्चन देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था,
ठीक है, ऐसे मेथड से करोगे तुम्हारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो हमने कर दिए, अब पढ़ते हैं हम लास्ट ग्राफिकली मेथड पर। ग्राफ से कैसे हमें सॉल्व करनी इक्वेशंस को और उसमें कैसे सॉल्व करना होता है। देखो, तो ग्राफिकली मेथड में हमें करना पड़ेगा सॉल्व। तो सबसे पहले हमें उनके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। और जो उसकी सेकेंड इक्वेशन दे रखी है, सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन दे रखी है। इसमें आगे बोल रखा है शेड द एरिया या शेड द रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड फाइंड एरिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम में आता ही है, और ये डायरेक्ट ये 5 मार्कर में ही पूछता है ऐसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस। तो देखो ये हमारे पास दे रखा है कि हमें इसको ग्राफ से सॉल्व करना है, दो इक्वेशन दे रखी है और इसको सॉल्व करना है ग्राफ से, और उसके बाद हमें एरिया शेड करना है जो एक ट्रायंगल बना रहा होगा। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये इक्वेशन दे रखी है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है। इसके पहले हमें क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेगा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे x और y है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू या y की वैल्यू, एक वैल्यू तुम लेट करते जाओ और दूसरे की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू 0, फर्स्ट केस ले लेता हूँ, केस नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू मैंने 0 मान लिया। x की वैल्यू अगर 0 मान लिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्यों होगी, 0 इंटू समथिंग इज 0, तो y की वैल्यू 6। अब दूसरे केस में मैं y को 0 मान लेता हूँ, y को 0 मान लूं सेकंड केस में, तो 2x इक्वल टू 6 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आगे सिंपल, एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक और पॉइंट हम क्या लेट कर ले, y की वैल्यू लेट कर ले कुछ, या x की वैल्यू लेट कर लेते हैं। मान लो x की वैल्यू ही 1 लेट कर लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेट कर लिया हमने, तो क्या होगा हमारे पास, तो y इक्वल टू x इंटू 2, x की वैल्यू हमने क्या लेट कर लिया 1, तो 1 इंटू 2 2, तो इधर आके क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 4 हो गया। ये हमने पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट ले लिए, पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट ले लिए, तो ऐसे एक बॉक्स बना लेगा क्योंकि प्लॉट करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, ये देखो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 पॉइंट्स लिए हैं यहाँ पर, ये x का है और ये y का है। पहले केस में मैंने क्या माना था, y इक्वल टू 0, तो y 0 माना तो x की वैल्यू 6 आई। दूसरे केस में मैंने y को 0 माना तो x की वैल्यू कितनी आई 3। तीसरे केस में x की वैल्यू 1 माना तो y की वैल्यू कितनी आई 4। यही हमें अब ग्राफ को पॉइंट प्लॉट करने हैं। देखो वैसे सॉल्यूशन तो तुम्हारे 2 से भी आ जाएंगे, 2 से भी सही हो जाएंगे, लेकिन हम तीसरा ना उसको कंफर्म करने के लिए करते हैं। अगर एग्जाम में 2 भी करके आओगे तो फिर भी सही होगा, लेकिन हम 3 करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम अब सेकंड वाले इक्वेशन के निकालते हैं पॉइंट्स। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 दे रखा है। 2 को मैं उस साइड भेज दूं डायरेक्ट, तो ये -2 हो जाएगा, हो गया। अब मैं क्या मानू, x को 0 मान लेता हूं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाई इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। अगर मैं y को 0 मान लूं तो कितना आंसर होगा, 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। 2 पॉइंट्स आ गए। और तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में हम लेट कर लेते हैं कुछ भी, x की वैल्यू मान लेता हूं मैं, x की वैल्यू इस केस में भी 1 मान लेता हूं, x की 1 मान लूं तो 2 इंटू 1 2, तो माइनस वाई इक्वल टू यहाँ -2 है, -2 है, और ये कितना हो गया, ये प्लस का 2 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ माइनस है तो -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 4 आ गई। अब 3 पॉइंट्स इसके भी आ गए, पुट कर दो यहाँ। चलो एक बॉक्स बना देते हैं, x और y, तीसरा कॉलम यही कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या मानी थी 0, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 2, और नेक्स्ट केस में क्या माना था, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, और तीसरे केस में x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। अगर चेक भी करना है ना तो तुम 1,4 पुट कर दो यहाँ LHS में, अगर -2 के बराबर आ रहा है तो मतलब आंसर सही है। देखो 1,4 पुट करके देख लो, 2 इंटू 1 2, 2 -4 -2। अब आ गया, देखो दोनों इक्वेशन के हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हमें इनको ग्राफ को प्लॉट करना है। देखो ग्राफ को कैसे प्लॉट करेंगे, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन।
ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करना है सबसे पहले हमें। ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है लेकिन चलो कोई नहीं। यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव डायरेक्शन को एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई, और इसको क्या बोलेंगे हम, वाई डैश। अब नेमिंग कर लेते हैं, वैसे देख लेते हैं मैक्सिमम नंबर कहाँ तक है, 4 तक ही है मैक्सिमम नंबर, तो हम ले लेते हैं। मान लो यहाँ सेंटर पर 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3, और ये हो गया 4। और इधर नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 और -4, इधर भी नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3 और -4। आ जाओ पहले इक्वेशन के पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0,6, एक्स का 0 वाई का 6, एक्स का 0 कहाँ आएगा, वैसे 6 तक था ना, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, तो 6 तक इसको कर लेते हैं, ये 5 हो गया और ये हो गया 6। तो पहला क्या हमारे पास 0,6, एक्स का 0 वाई का 6, यहाँ कहीं आएगा 0,6, यहाँ पुट कर लेते हैं 0,6, ऐसे नेमिंग कर लेना डॉट लगा के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 3,0, 3,0 यहाँ आएगा शायद हमारे पास, ये हो गया 3,0 हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है 1,4, अब 1,4 देखो एक्स एक्सिस का 1 और इसका 4, यहाँ कहीं आएगा, आएगा। अब देखो यहीं से पता चल जाएगा तुमने ग्राफ सही बनाया कि नहीं बनाया, या पॉइंट सही लिए नहीं लिए। देखो हमेशा इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहां से स्ट्रेट लाइन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो कैसे, ये थोड़ा लाइन वैसे टेढ़ी होगी, लेकिन तुम कॉपी पर बनाओगे ना पेंसिल और स्केल से, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन आ रही है, और उसके बाद इस पर इक्वेशन लिख देना तुम 2x + y = 6 हो गया। अब ऐसी सिमिलरली इनके भी पॉइंट पुट करने हैं। 0,2, 0,2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा कहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है -1,0, -1,0 कहाँ आएगा, एक्स एक्सिस का -1, -1,0, -1,0 यहाँ आ गया कहीं। नेक्स्ट पॉइंट 1,4, 1,4 कहाँ आएगा, यहीं आएगा 1,4। अब देखो ये शायद ऐसे लाइन पास हो रही है हमारे पास, हो रही है। अब ये सेकेंड इक्वेशन लिख देना 2x - y + 2 = 0। ये कर दिया हमने, ग्राफ ये प्लॉट कर दिया। और इसके मान लो इसको सॉल्यूशन पूछा है, इसको सॉल्यूशन पूछा है ना, तो ये देखना है कि दोनों लाइन कहाँ मीट कर रही है। जैसे दोनों लाइन यहाँ मीट कर रही है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे ना वो 1,4 हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें बोला है कि शेड द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस एंड फाइंड एरिया। तो एक्स एक्सिस के साथ जो रीजन बाउंड हो रहा है ना, ये रहा एक्स एक्सिस, इसके साथ ये रीजन बाउंड हो रहा है, इसको शेड करो और इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो देखो मैंने इसको मान लो ऐसे शेड कर दिया, इसको शेड कर देना है तुम्हें, ये नाम A B और C। अगर मैं एरिया निकालूं ट्रायंगल ABC का, तो ABC का ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अब बताओ बेस कितना होगा, बेस कितना होगा, यहां से यहां तक का बेस होगा 3 यूनिट्स ये और 1 यूनिट ये, 3 + 1 4 हो गया, बेस 4 हो गया यहाँ पर। और हाइट कितना होगा, देखो मैक्सिमम कहां तक जा रहा है ट्रायंगल, यहां तक जा रहा है, मतलब ये कौन सी लाइन तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, मतलब हाइट भी होगी इसकी 4। यहाँ से एक 2 से 2 कैंसिल, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 × 2 8 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर यूनिट्स में आता है। तो आ गया होगा समझ। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में